Good morning students. Let's continue the topic relative pronoun. बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। तो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। देखो सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने पढ़ा था हु का यूज़। हु का यूज़ आपको पता है फॉर पर्सन्स, किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए करते हैं हु का यूज़। और हु का दूसरा एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? एज ए सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको जो हु है उससे दो सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है। दो सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, बताया भी है मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि कैसे कंबाइन करना होता है। एक सेंटेंस देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ द फॉरेनर्स praised the Indian culture. The foreigners praised the Indian culture. विदेशियों ने, जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। नीचे सेकंड एग्जांपल, सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं, दे विजिटेड इंडिया इन द पास्ट। उन्होंने पास्ट में, अतीत में, भूतकाल में इंडिया का भ्रमण किया था, विजिट किया था। अब आप देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं, ये आपको किससे कनेक्ट करने हैं? हु से। किससे कनेक्ट करने हैं? हु से। अब आपको पता है कि ये दो सेंटेंसेस आपको कनेक्ट करके एक बनाना है। ध्यान से सुनना। अब आपको कनेक्ट कैसे करना है? आप जानते हो हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? सब्जेक्ट। अब आप जानते हो कि जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। भाई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसके बाद क्या आती है? वर्ब। तो हु जब यूज होगा तो हु के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए हु के बाद? वर्ब। जब भी तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अरे हु सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। तो आपको करना क्या है कि ये पर्सन्स के लिए और सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए। तो आपको दूसरा जो सेंटेंस होगा, नॉर्मली दूसरा सेंटेंस, उसके सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। उसके सब्जेक्ट को क्या करना है? रिप्लेस करना है हु से। क्या है इसका सब्जेक्ट? ये है दे। इसको हटाना है और इसकी जगह ये जो ब्रैकेट में हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और आप इससे रिलेटिव क्लोज बनाओगे। आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस में, तो आप समझ गए होंगे रिलेटिव क्लोज क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट होती है वो क्लोज रिलेटिव क्लोज होती है। तो मैंने रिलेटिव क्लोज यहाँ हु को प्लेस किया तो क्या बन गया? हु विजिटेड इंडिया इन द पास्ट। ये क्लोज बन गई है पूरी, जिन्होंने पास्ट में इंडिया का भ्रमण किया, ये क्लोज बन गई है, रिलेटिव क्लोज। आरसी लिख रहा हूं मैं। अभी सेंटेंस ज्वाइन नहीं हुआ है, कंबाइन नहीं हुआ है, ये एक रिलेटिव क्लोज बन गई है। अब आपको क्या करना है? ये रिलेटिव क्लोज पूरी की पूरी रिलेटिव क्लोज है। ये इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये अपने एंटेसिडेंट के बाद, एंटेसिडेंट जानते हो आप, जिसके लिए हु आया है, यानी ये पूरी क्लोज जिसकी क्वालिटी बताती है उसको एंटेसिडेंट कहते हैं। तो जिसकी ये क्वालिटी बताती है वो एंटेसिडेंट होता है। एंटेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो एंटेसिडेंट के जस्ट बाद इस क्लोज को प्लेस करना होता है, रखना होता है।
तो एंटीसीडेंट आपको पता है कि हु किसके लिए लगता है, इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए। तो आपको ऊपर वाली क्लोज में, ऊपर वाले सेंटेंस में मतलब आपको क्या ढूंढना है, इसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एंटीसीडेंट, कि हु किसके लिए आया है। हु आया है किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए। किसके लिए आया है, फॉरेनर्स के लिए। तो ये जो क्लोज है पूरी की पूरी, ये किसके बाद रखी जाएगी, फॉरेनर्स के बाद। यहां आ जाएगी फॉरेनर्स के बाद। कहाँ आ जाएगी, फॉरेनर्स के बाद, क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही रिलेटिव क्लोज रखी जाती है। ये ध्यान रख लेना आप, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब मैं आपको दोनों तरीके से लिख के बता रहा हूं कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, द फॉरेनर्स प्रेज्ड द इंडियन कल्चर। वापिस गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। द इंडियन कल्चर हु विजिटेड इंडिया इन द पास्ट। तो ये जो आपने ज्वाइन किया है ये गलत है, रॉन्ग है, ये गलत ज्वाइन कर लिया आपने। आपने दो सेंटेंसेस को गलत जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है गलत, क्योंकि हु किसके लिए लगता है, व्यक्तियों के लिए, और हु से पहले क्या रहा है, कल्चर। कल्चर कोई व्यक्ति थोड़ी है। तो जो एंटीसीडेंट है ना इसका, उसके जस्ट बाद लगता है ये, और एंटीसीडेंट क्या है, ये है, इसके बाद लगेगा ये। तो क्या बनेगा सेंटेंस ज्वाइन होकर के, इस तरह बनेगा, द फॉरेनर्स अब इसके बाद लगाओ यहां, ये पूरी क्लोज बनाई आपने। क्या बनेगा, हु विजिटेड, रेड से लिख देता हूं क्लोज को, जो रिलेटिव क्लोज है, हु विजिटेड इंडिया इन द पास्ट। ये रिलेटिव क्लोज है पूरी, इन द पास्ट प्रेज्ड द इंडियन कल्चर। ये अब सही है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट फॉरेनर्स है, तो ये इसके जस्ट बाद आएगी क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इजीली समझते जाओगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। My sister lives in the USA. She is coming by air. वो फ्लाइट से आ रही है ना। अब आपको ये सेंटेंस किससे कनेक्ट करना है, हु से करना है। देखिए बड़ा इजी सा सेंटेंस है। मेरी बहन यूएसए में रहती है, वह बाय एयर आ रही है, कहने का मतलब फ्लाइट से आ रही है। देखिए अब आपको पता है कि हु किसकी तरह यूज़ होता है, एज ए सब्जेक्ट। किसकी तरह यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। और पर्सन के लिए होता है, ध्यान रखना, किसी थिंग के लिए या किसी नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए आप हु का यूज़ नहीं कर सकते। इंसान के लिए, पर्सन के लिए आप हु का यूज़ करोगे। अब माइंड में बैठा लेना ये बात। तो हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी। इसको रिप्लेस कर देंगे हु से। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हु से। सबसे पहला काम यही करना होता है, रिलेटिव क्लोज बनाना। ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये पूरा शी इज कमिंग बाय एयर, ये एक सेंटेंस है और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, क्लोज में। किस में, और क्लोज में कन्वर्ट कैसे होगा, जब इसके स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। स्टार्टिंग में रिलेटिव प्रोनाउन लग करके ये बन जाएगा रिलेटिव क्लोज। तो क्या बनेगा, हु इज
कमिंग बाय एयर, जो बाय एयर आ रही है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो बाय एयर आ रही है। अब ये जो बना है बच्चों, ये बना है क्या, रिलेटिव क्लोज। क्या बना है ये, रिलेटिव क्लोज। अब इस रिलेटिव क्लोज की क्वालिटी पता है क्या होती है, कि ये अपने एंटेसिडेंट के जस्ट बाद प्लेस होता है। इसका एंटेसिडेंट देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में कि हु किसके लिए यूज हो रहा है, बताइए किसके लिए हुआ है हु। अरे यूएसए के लिए थोड़ी होता है, ये तो एक कंट्री है। किसके लिए होता है, सिस्टर के लिए। तो ये इसके जस्ट बाद प्लेस हो जाएगा। ये क्या होगा, इसके जस्ट बाद प्लेस हो जाएगा माय सिस्टर के। तो क्या बन के आएगा सेंटेंस, बोलिए क्या बनेगा, माय सिस्टर हु इज कमिंग बाय एयर लिव्स इन द यूएसए। क्या बन जाएगा, बोलिए, माय सिस्टर हु इज कमिंग बाय एयर लिव्स इन द यूएसए। ये आपका सेंटेंस ज्वाइन हो गया, माय सिस्टर हु, ये इसके बाद प्लेस हो जाएगा, हु इज कमिंग बाय एयर who is coming by air lives in the USA। ये सेंटेंस हो गया कंबाइन। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आपको बनाना है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूं आई लाइक the students they work hard। किससे कंबाइन करना है आपको, हु से कंबाइन करना है। किससे कंबाइन करना है, हु से। कीजिए, कंबाइन कीजिए इसको हु से। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कंबाइन किया है। देखिए हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट क्या है आपका, दे। इसको रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे किसके, हु से रिप्लेस कर देंगे इसको। तो क्लोज हो गया आपका हु वर्क हार्ड, जो कठिन मेहनत करते हैं। ये क्लोज बन गया ये पूरा। अब इसको क्या करना है, क्लोज को इसके एंटेसिडेंट के जस्ट बाद प्लेस करना है। एंटेसिडेंट क्या है, ये किसके लिए आया, दे। देखो आपने दे हटाया, दे की जगह हु लगाया, तो दे किसके लिए आया था, स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका एंटेसिडेंट क्या है, स्टूडेंट्स। आई नहीं है, ध्यान रख लेना, आई थोड़ी है, स्टूडेंट्स है आपका एंटेसिडेंट। स्टूडेंट्स के लिए आया हु, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंबाइन हो गया है, और इस सेंटेंस को इंग्लिश की लैंग्वेज में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये रिलेटिव क्लोज है, और ये जो द स्टूडेंट्स है ये एंटेसिडेंट है। ये आप सब पढ़ चुके हो वीडियोस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, है ना। और देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए, माय मदर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, माय मदर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए शो ऑन कुकिंग, ऑन कुकिंग। She is very good at cooking। किससे कंबाइन करना है आपको, हु से। देखिए बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए, मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ फॉलो कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
रिलेटिव क्लोज फ्रेम कीजिए, रिलेटिव क्लोज को बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव क्लोज बनाइए हु का यूज करके। किसका यूज करके? हु का। इंग्लिश में 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, डैट। इनसे जो क्लोज स्टार्ट होगी वो रिलेटिव क्लोज होगी। बनाइए आप हु से। फर्स्ट ऑफ ऑल काम आपका रिलेटिव क्लोज बनाना है, बनाइए। नोटबुक निकाल करके लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो रिलेटिव क्लोज इसकी जगह हु रिप्लेस हो गया। हु इज वेरी गुड एट कुकिंग। ये क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? ये रिलेटिव क्लोज कहाँ प्लेस करना है? एंटीसीडेंट के जस्ट बाद। इसकी क्वालिटी ये होती है, ये कहता है कि मैं मेरे एंटीसीडेंट के जस्ट बाद प्लेस होऊंगा। इसकी क्वालिटी, इसका एंटीसीडेंट ढूंढिए। क्या है पूरा सेंटेंस में ऊपर? माय मदर। इसको यहां प्लेस कर दीजिए, यहां। ये यहां आ जाएगा बीच में, ये अपने आप पीछे चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? माय मदर हु इज वेरी गुड एट कुकिंग इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए शो ऑन कुकिंग। यहां आ जाएगा ये। माय मदर, आंसर बोल रहा हूं मैं। माय मदर हु इज वेरी गुड एट कुकिंग इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए शो ऑन कुकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी की जो और बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटिव क्लोज होती है वो 2 टाइप की होती हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। इनके बारे में आपको बताएंगे कि डिफाइनिंग क्या होती है, नॉन डिफाइनिंग क्या होती है। थैंक यू।